Hello everyone, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 10th chapter of class 7, which is about transportation in animals and plants. Okay, let's start the chapter. See, transport is a life process in which a material absorbed in one part of the body of an organism is carried to other parts in its body. All the living organisms need a transport system to supply them with food, water and oxygen and to carry away the harmful waste material produced in their body. So the process of transportation of substances is very important in a living body. In most of the animals, the blood that circulates in their body transport food, water and oxygen to cell in all the parts of their body. So transport क्या है स्टूडेंट? ट्रांसपोर्ट एक ऐसा लाइफ प्रोसेस है जिसमें वो मटीरियल्स जो किसी एक ऑर्गेनिज्म की एक बॉडी पार्ट में एब्जॉर्ब किए गए हैं और उसको दूसरे बॉडी पार्ट से कैरी किया जाता है, इस प्रोसेस को ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी को एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है सो दैट उनको फूड, वाटर, ऑक्सीजन सप्लाई किया जा सके एंड जितने भी हार्मफुल वेस्ट मटीरियल्स उनकी बॉडी में प्रोड्यूस हुए हैं उनको कैरी अवे किया जा सके। सो ये जो प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस का, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है लिविंग बॉडी के अंदर। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में जो ब्लड बॉडी में सर्कुलेट करता है थ्रू आउट द बॉडी, वो ब्लड के अंदर ही फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन को कैरी किया जाता है टू द सेल्स इन ऑल द पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। ब्लड क्या करता है? वेस्ट मटीरियल्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है एंड बॉडी सेल्स में, इन द बॉडी सेल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी फॉर एक्सक्रीशन और रिमूवल। यानी कि ब्लड का काम क्या है? जो वेस्ट मटीरियल्स बने हैं बॉडी सेल के अंदर, है ना, डिफरेंट बॉडी पार्ट से उनको कैरी करके लेकर जाना फॉर एक्सक्रीशन और रिमूवल। नाउ लेट अस लर्न अबाउट द वेरियस सब्सटेंसेस दे आर ट्रांसपोर्टेड, यानी कि किस तरीके से प्लांट्स एंड एनिमल्स में वेरियस सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वो हम डिस्कस करेंगे। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम के थ्रू होता है, दैट इज नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, चलो। सो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल एंड ब्लड। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व हैं? दैट इज हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। ब्लड एक मेजर मीन है ट्रांसपोर्ट का फॉर ऑल नेसेसरी मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड डाइजेस्टेड फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन को कैरी करता है टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सबसे पहले ब्लड को डिस्कस करेंगे। सो ब्लड एक लिक्विड है जो कि ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। ये हमारी बॉडी में थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट करता है एंड इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग। एंड इसका काम क्या है कि ट्रांसपोर्टिंग में हेल्पफुल होता है। किन की चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है? नंबर 1, डाइजेस्टेड फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड डाइजेस्ट होता है उसको ट्रांसपोर्ट करता है टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सेकेंडली, जो ऑक्सीजन है उसे लंग से ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू द सेल्स ऑफ आवर बॉडी। थर्ड, जो वेस्ट मटेरियल है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी बाय द ब्लड। ब्लड 2 पार्ट्स का बना है। नंबर 1, एक फ्लूइड पार्ट जिसको प्लाज्मा कहते हैं। सेकेंडली, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं जो कि हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली 3 काइंड्स के होते हैं, दैट इज रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। सो ब्लड एक लिक्विड है जिसको आप प्लाज्मा कहते हैं एंड इस प्लाज्मा के अंदर रेड सेल, व्हाइट सेल एंड प्लेटलेट्स है जो कि फ्लोट करते हैं। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? आई टोल्ड यू द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है उसे प्लाज्मा कहा जाता है। प्लाज्मा एक पेल येलो स्टिकी लिक्विड है। 90% वाटर है एंड 3.5% कॉमन सॉल्ट है। प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि डाइजेस्टेड फूड, वेस्ट प्रोडक्ट। प्लाज्मा वाटर एंड डिजोल्व सब्सटेंसेस को जैसे कि डाइजेस्टेड फूड एंड वेस्ट प्रोडक्ट को कैरी करता है फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट इन द बॉडी। रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स ये सभी इस लिक्विड में इमर्ज होते हैं विच इज कॉल्ड प्लाज्मा। नाउ रेड ब्लड सेल, आरबीसीज और अर्थ्रियोसाइट। सो इन आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक रेड पिगमेंट होता है और हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ, जो लंग्स ने ऑक्सीजन प्योरीफाई करी है उस लंग के साथ हीमोग्लोबिन कंबाइन होता है सो दैट उसको वेरियस बॉडी पार्ट एंड अल्टीमेटली वेरियस सेल तक ट्रांसपोर्ट किया जा सके। हीमोग्लोबिन ही है जो हमारे ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है एंड इज द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट वी हैव व्हाइट ब्लड सेल विच इज WBCs और ल्यूकोसाइट। सो WBCs का काम है इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करना। ये हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट डिजीजेस एंड इन्फेक्शन। RBCs से लार्ज होता है, यानी कि WBC का जो साइज है RBCs से ज्यादा है। ओके, ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं बट दे डू नॉट कंटेन हीमोग्लोबिन, लेकिन इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ओके, WBCs आर मच स्मॉलर इन नंबर देन रेड ब्लड सेल। साइज में तो WBC RBC से ज्यादा है लेकिन नंबर में RBC ज्यादा है, WBCs आर मच स्मॉलर। नेक्स्ट इज प्लेटलेट्स। सो व्हेन यू फॉल डाउन एंड देयर इज अ कट, ब्लड फ्लोज आउट। जब आप गिर जाते हो तो वहाँ पे क्या आपको चोट लग जाती है, कट आ जाता है और उसके थ्रू क्या ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है।
बट आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद आपकी ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है एंड एक डार्क रेड कलर का क्लॉट वहाँ पे फॉर्म हो जाता है. सो जो डार्क रेड कलर का क्लॉट वहाँ पे बना वो एक और टाइप ऑफ सेल जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, प्लेटलेट्स, उनकी वजह से पॉसिबल है. ओके, प्लेटलेट्स स्मॉल कलरलेस एंड इररेगुलर शेप्ड सेल्स होते हैं. ब्लड क्लॉट जो कि आपके क्या करता है, ब्लीडिंग को स्टॉप करता है. एंड कब बनता है, जब हमारे ब्लड में अगर प्लेटलेट्स प्रेजेंट होंगे तो ही ब्लड क्लॉट बनेगा एंड इसका काम ब्लीडिंग को स्टॉप करने का होता है. ओके, इफ हाउएवर देयर वर नो प्लेटलेट्स इन द ब्लड, अगर मान लीजिए कि आपके ब्लड में, हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स नहीं होते, तो जो ब्लीडिंग किसी कट की वजह से या इंजरी की वजह से होती वो स्टॉप ही नहीं होती. एंड इससे क्या, एक्सेसिव या टू मच लॉस ऑफ ब्लड होता हमारी बॉडी से, है ना, एक पर्सन की बॉडी से, विच कुड लीड टू डेथ ऑल्सो. ओके, then next we have blood vessels. Blood flow in our body through a complex system of tubes called blood vessel. अब blood हमारी बॉडी में एक complex system of tubes के थ्रू, यानी कि एक नेटवर्क होता है ट्यूब्स का जिसको blood vessels कहा जाता है, उसके थ्रू blood throughout our body flow करता है. मेजरली 3 टाइप्स के ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. सो आर्टरीज क्या है, आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स है जो कि हमारे ब्लड को हार्ट से अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी तक कैरी करती हैं. ये ब्लड ऑक्सीजन रिच होता है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन केस है, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी बीइंग एन आर्टरी, स्टिल इट कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स. ओके, ये इसका काम क्या है, वैसे तो हार्ट से ऑल थ्रू आउट द बॉडी आर्टरीज का काम है ब्लड को लेके जाना, वो भी ऑक्सीजन रिच ब्लड को. लेकिन ये पल्मोनरी आर्टरी एक एक्सेप्शन केस है, इसका काम भी ब्लड को कैरी करना है, लेकिन ये हार्ट से लंग्स तक ब्लड को लेके जाती है. एंड ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि ऑक्सीजन रिच नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है ये. ठीक है, आर्टरीज में थिक इलास्टिक वॉल्स होती है, क्योंकि इसके थ्रू जो ब्लड फ्लो करता है वो काफी रैपिड होता है, काफी हाई प्रेशर में होता है. एंड ये डीपली प्लेस इनसाइड द स्किन. आर्टरीज हमारे स्किन के अंदर डीपली प्लेस है, वी कैन नॉट सी फ्रॉम द आउटसाइड अ बॉडी. ओके, यू मस्ट हैव नोटिस अ डॉक्टर होल्डिंग योर रिस्ट एंड काउंटिंग द पल्स व्हेन यू विजिटेड हिम. आपने देखा होगा जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपकी रिस्ट को ऐसे होल्ड करते हैं एंड पल्स को काउंट करते हैं, राइट. सो ये पल्स रेट क्या, इसको आप फील कर सकते हो टेम्पल पे, रिस्ट पे और बैक ऑफ द नी, यहाँ पे, क्योंकि जो आर्टरीज होती है जस्ट अंडर द स्किन होती है. नेक्स्ट वी हैव वेन्स. वेन्स क्या है, वेन्स भी ब्लड वेसल्स है, बट ये किस ब्लड को कैरी करती है, विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट. वेन्स थिन वॉल्ड होती है, बेस में वॉल प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करेंगे. इस तरीके से क्या, ब्लड केवल और केवल हार्ट के टूवर्ड्स फ्लो करेगा. ये जो वेन्स होती है, ये ब्लड वेसल्स हमारे जस्ट अंडर द स्किन लोकेटेड होती हैं, एंड आप इसको एक ग्रीनिश ब्लू ट्यूब्स की फॉर्म में अपने हैंड्स एंड लेग्स पे यूजुअली ऑब्जर्व भी करते हो, है ना. लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन केस है, दैट इज पल्मोनरी वेन. तो बीइंग एन वेन, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती है फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट. ओके, बिकॉज ये क्या करती है, ब्लड को बैक टू द हार्ट लेकर आती है. नेक्स्ट वी हैव कैपिलरीज. कैपिलरी सबसे थिनेस्ट ब्लड वेसल्स है. आर्टरीज जो है आगे जाके छोटी छोटी स्मॉल ब्लड वेसल्स में ब्रांच हो जाती हैं व्हेन दे रीच द टिश्यू, एंड इन्हीं फाइन ट्यूब्स को कैपिलरीज कहा जाता है. फिर आगे चल के कैपिलरीज ज्वाइन होकर बेस बनाती हैं, जो कि कहाँ जाके हार्ट में जाके एम्प्टी हो जाती हैं. कैपिलरीज की वॉल्स काफी थिन होती है, सो दैट जो डिफ्यूजन है गैसेस एंड केमिकल सब्सटेंसेस का, इट कुड टेक इजिली प्लेस थ्रू दैट. ओके, द नेक्स्ट द मेन ऑर्गन ऑफ अ सर्कुलेटरी सिस्टम इज हार्ट. हार्ट एक 4 चैम्बर्ड मस्कुलर ऑर्गन है जो हमारी चेस्ट कैविटी में बिटवीन द लंग्स लोकेटेड है. इसकी जो लोअर टिप होती है वो लेफ्ट साइड ज्यादा टिल्टेड होती है. इसका जो साइज है वो हमारी फिस्ट का होता है, यानी कि इतना ही साइज हमारे हार्ट का होता है. एंड इसका काम है ब्लड को पंप करना टू द वेरियस पार्ट ऑफ योर बॉडी. नॉन स्टॉप हार्ट वर्क करता है. हार्ट एक स्पेशल मसल का बना है जिसको कार्डियक मसल कहा जाता है, लेकिन ये आपकी सॉलिड मसल नहीं होती है. हार्ट अंदर से हॉलो होता है, यानी कि खोखला होता है. हार्ट हैज 4 चैम्बर्स. हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड रिच इन ऑक्सीजन है और दूसरा ब्लड जो रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपस में मिक्स नहीं हो सकता है. ऊपर के 2 चैम्बर्स जो होते हैं हमारे हार्ट के, उनको एट्रिया कहा जाता है. सिंगुलर नाउन में आप एट्रियम कह सकते हैं. एंड जो लोअर 2 चैम्बर्स है, नीचे के जो 2 चैम्बर्स है, उन्हें वेंट्रिकल्स कहा जाता है. हमारे हार्ट के लेफ्ट हैंड साइड पे लेफ्ट एट्रियम में लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, एंड हार्ट के राइट हैंड साइड पे राइट एट्रियम में राइट वेंट्रिकल इज प्रेजेंट. एंड दोनों ही चैम्बर्स के या सभी चैम्बर्स के बीच में जो पार्टीशन है वो इन ब्लड को मिक्स होने से प्रिवेंट करता है. हार्ट की फंक्शनिंग को आप इजीली समझ सकते हैं फ्रॉम द फिगर गिवन अलोंग साइड. दिस इज द हार्ट. तो लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेटेड ब्लड होता है एंड राइट साइड के अंदर डीऑक्सीडेटेड ब्लड होता है इन आवर हार्ट.
नेक्स्ट इज हार्ट बीट. द वॉल्स ऑफ द डिफरेंट चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर मेड अप ऑफ मसल्स. एज आई टोल्ड यू, हमारे हार्ट की जो चैम्बर्स है, हो चैम्बर्स है, इनकी जो वॉल है वो किससे बनी है? मसल से बनी है. ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं, एंड जो रेगुलर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है हमारे हार्ट की मसल्स का, उसी को हार्ट बीट कहा जाता है. हार्ट की मसल्स इनवॉलेंट्री है, यानी कि हमारा इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है. ये नॉन स्टॉप वर्क करती हैं थ्रू आउट द लाइफ. आप इजीली अपनी हार्ट बीट को सुन सकते हो. अगर आप अपने हैंड को अपने चेस्ट के लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे, देन यू कैन फील योर हार्ट बीट. ओके, डॉक्टर्स हमारी हार्ट बीट को सुनते हैं एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करके, विच इज कॉल्ड स्टेथोस्कोप. ओके, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज स्टेथोस्कोप. तो स्टेथोस्कोप का काम क्या है? ये जो हार्ट बीट की साउंड है उसको एम्पलीफाई करता है सो दैट उसको इजीली सुना जा सके. इसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं. एक चेस्ट पीस होता है, दिस इज अ चेस्ट पीस. ओके, इसके अंदर एक डायफ्राग्राम होगा जो कि हार्ट बीट के लिए सेंसिटिव होता है, एंड इसी को डॉक्टर्स के थ्रू हमारी चेस्ट पे रखा जाता है. थर्ड, इसके अंदर 2 ईयर पीसेस होते हैं. सेकेंडली एंड थर्ड, दे हैव अ ट्यूब विच जॉइन द 2 ईयर पीसेस टू द चेस्ट पीस. एंड एक तो आपका क्या, एक चेस्ट पीस है, दूसरा 2 ईयर पीसेस होते हैं, एंड तीसरा एक ट्यूब होती है जो इन चेस्ट पीसेस को ईयर पीसेस के साथ क्या करती है? कनेक्ट करती है. So the number of heartbeats and the nature helps the doctor to have an idea about the condition of your heart. So कितनी नंबर ऑफ हार्ट बीट्स प्रोड्यूस हो रही है या उनका कैसा नेचर है, इसके थ्रू डॉक्टर्स को एक आइडिया मिलता है हमारे हार्ट की कंडीशन के बारे में. एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है आर्टरीज में अबाउट 70 टाइम्स पर मिनट, एंड हर एक हार्ट बीट जो है एक पल्स जनरेट करती है आर्टरीज के अंदर, एंड जो पल्स का रेट है पर यूनिट पर मिनट, वो हमारी हार्ट बीट के रेट को इंडिकेट करता है. विद एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी, अगर हम एक्सरसाइज करते हैं या कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होती है हमारी मसल्स तक टू प्रोड्यूस एक्स्ट्रा एनर्जी, एंड हार्ट बीट जो है अप टू 150 to 200 टाइम्स पे इंक्रीज हो सकती है पर मिनट ड्यूरिंग एनी फिजिकल एक्सरसाइज और हेवी वर्कआउट. Next, excretion in animals. So we have already learned that undigested food in the large intestine is removed during egestion, and that carbon dioxide is removed as waste from the body through the lungs during exhalation. जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, वो इजेशन के ड्यूरिंग रिमूव कर दिया जाता है, एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे एज अ वेस्ट हमारी बॉडी से रिमूव किया जाता है लंग्स से ड्यूरिंग एक्सहेलेशन. ठीक है. नंबर ऑफ अदर वेस्ट मटेरियल्स के अलावा और भी बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है एंड विच नीड टू बी रिमूव्ड बिकॉज दे आर टॉक्सिक. सो द प्रोसेस ऑफ मूविंग टॉक्सिक वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. सो एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे आप अपनी बॉडी से टॉक्सिक वेस्टेज को रिमूव करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. एंड वो ऑर्गन्स जो इस रिमूवल प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं वो मिलकर एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं. एक्सक्रीटरी सिस्टम जो ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है उसके अंदर कुछ फॉलोइंग पार्ट्स है, दैट इज किडनीज जो कि पेयर में होती है, यूरेटर्स आर ऑल्सो इन पेयर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. यू कैन सी दिस इज द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. ये आपकी पेयर ऑफ किडनीज हैं जो कि 2 यूरेटर्स से यानी कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होती हैं. आगे जाके ये एक ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होती है, एंड यूरिनरी ब्लैडर की जो ओपनिंग होती है दैट इज कॉल्ड यूरेथ्रा. ओके, सो किडनीज आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का. ये डार्क रेड बीन शेप्ड कलर की होती है. जैसे ही ब्लड किडनीज में जाता है इसके अंदर यूजफुल एंड हार्मफुल दोनों ही सब्सटेंसेस होते हैं उस ब्लड में. तो ब्लड कैपिलरीज जो हमारी दोनों किडनीज में होती है वो एज अ फिल्टर एक्ट करती है. यूजफुल सब्सटेंसेस को दोबारा से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ब्लड में, एंड जो वेस्ट सब्सटेंसेस हैं वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं एंड दे आर रिमूव्ड एज यूरिन. ओके, यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में जाता है किडनीज से, किसके थ्रू? 2 नैरो ट्यूब्स के थ्रू विच इज कॉल्ड यूरेटर्स. फिर ये यूरिन जो है यूरिनरी ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है. फिर उसके बाद हम इस यूरिन को अपनी बॉडी से पास आउट करते हैं, किसके थ्रू? यूरेथ्रा जो कि एक ओपनिंग है एट द एंड, उसके थ्रू हम यूरिन को पास आउट करते हैं. यूरिन के अंदर 95% वाटर, 2.5% यूरिया एंड 2 to 5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स इंक्लूडेड है. नेक्स्ट इज डायलिसिस. सो एट टाइम्स द किडनीज ऑफ अ पर्सन गेट डैमेज ड्यू टू फंक्शन. अब कभी कभी क्या होता है कि एक पर्सन की जो किडनी है किसी इंफेक्शन के वजह से डैमेज जाती थी. सो जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं वो उस ब्लड के अंदर, उस पर्सन के ब्लड के अंदर एक्यूमुलेट यानी कि इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं. So dialysis is the method of removing these toxic materials from the blood through an artificial kidney. This is done periodically. So dialysis क्या है? एक ऐसा मेथड है जहाँ पे हम इन्हीं टॉक्सिक मटेरियल्स को अपने ब्लड से रिमूव करते हैं एक आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू, एंड इसको पीरियडिकली करा जाता है. द चाइल्ड हार्ट बीट 90 to 100 टाइम्स पर मिनट. ठीक है, चाइल्ड जो है, बच्चा जो उसकी जो हार्ट है वो 90 to 100 टाइम्स पर मिनट बीट करता है.
हमारी स्किन भी एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन वर्क करती है। हमारी बॉडी से जो वाटर, यूरिया, सॉल्ट है वो सारा स्वेट के फॉर्म में भी रिमूव होता है। स्वेट हमारे स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू सीक्रेट किए जाते हैं विच आर प्रेजेंट अंडर आवर स्किन। स्वेटिंग के थ्रू हमारा बॉडी टेम्परेचर भी रेगुलेटेड रहता है। ये हमारी बॉडी को कूल रखता है बिकॉज हमारी बॉडी क्या करती है, हीट को लूज करती है जब स्वेट इवेपोरेट होता है। एंड इसीलिए आपने देखा होगा जब आप बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आपको होती है ऑन अ हॉट डे, है ना, तो कंपेयर टू अ कोल्ड प्रेजेंट डे, इसीलिए एक कोल्ड प्रेजेंट डे के अकॉर्डिंग हमें हॉट डे में ज़्यादा स्वेटिंग होती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट। अब प्लांट्स में कैसे सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है। सो रिकॉल हाउ प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल बाय रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द लीव्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ फूड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। सो अगर हम रिकॉल करें कि कैसे प्लांट्स वाटर एंड मिनरल्स को सॉइल में से एब्जॉर्ब करते हैं अपने रूट्स के थ्रू एंड उसको लीव्स तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है सो दैट वहाँ पे फूड प्रिपेयर हो सके एक प्रोसेस के थ्रू दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। सो अब जो फूड लीव्स के थ्रू बनाया जाता है उसको कैरी करना जरूरी होता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सो फूड जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है एंड हर एक सेल को एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। सो इस एनर्जी को ही बाद में जितनी भी हमारी लाइफ की वाइटल एक्टिविटीज है उनको कैरी आउट करने के लिए इसी एनर्जी का यूज किया जाता है। नाउ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब कैसे वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, लेट अस डिस्कस देम। वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल थ्रू रूट्स। अब प्लांट्स वाटर को सॉइल में से एब्जॉर्ब करता है अपने रूट्स के थ्रू। रूट्स में बहुत सारे हेयर्स होते हैं जिनको रूट हेयर्स कहते हैं। ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स विच आर डिसॉल्व इन वाटर। रूट हेयर क्या करेंगे, जो वाटर प्रेजेंट है सॉइल पार्टिकल्स के बीच में उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड रूट्स में से वाटर न्यूट्रिएंट्स क्या फिर एक कुछ पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स के थ्रू मूव करते हैं प्रेजेंट इन द प्लांट्स। ये पाइप्स और जो वेसल्स हैं ये कुछ स्पेशल टिश्यूज के बने हैं। ये स्पेशल पाइप्स वास्कुलर टिश्यू के बने हैं जिसके थ्रू वाटर एंड मिनरल्स को प्लांट में ट्रांसपोर्ट किया जाता है एंड इन टिश्यूज को जाइलम कहते हैं। जाइलम एक कॉन्टिन्यूस नेटवर्क बनाता है चैनल्स का जो कि हमारे रूट्स को टिप ऑफ द लीव्स के साथ कनेक्ट करेंगे विच इज पासिंग थ्रू द स्टेम एंड ब्रांचेस। फिर जो लीव्स फूड प्रिपेयर करती हैं उनको प्लांट के हर एक पार्ट तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है वास्कुलर टिश्यू के थ्रू दैट इज कॉल्ड फ्लोएम। इस तरीके से सब्सटेंसेस का जो ट्रांसपोर्टेशन है प्लांट्स में वो दो वास्कुलर टिश्यूज के थ्रू होता है दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। नेक्स्ट इज ट्रांसपिरेशन। नॉट ऑल द वाटर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट इज यूज्ड। अब जितना भी वाटर प्लांट यूज करते हैं एब्जॉर्ब करते हैं वो सारा यूज नहीं होता है। ओके, एक्सेस वाटर क्या किया जाता है, प्लांट्स के थ्रू गिव आउट किया जाता है वाटर वेपर की फॉर्म में। किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू विच आर प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ द प्लांट एंड इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन प्रोसेस कहा जाता है। सो जो वाटर का इवेपोरेशन है लीव से उससे एक सक्शन पुल प्रोड्यूस होता है जिसके थ्रू वाटर ऊपर की तरफ पुल किया जाता है टू द ग्रेट हाइट इन ट्रीज एंड ये सक्शन पुल बिल्कुल उसी तरीके से सिमिलर है विच इज थ्रू द वन डेवलप व्हेन वी सक वाटर थ्रू अ स्ट्रॉ। जब आप एक स्ट्रॉ के थ्रू वाटर को सक करते हो ऊपर की तरफ तो वाटर ऊपर की तरफ पुल होता है। सिमिलरली ये भी सक्शन पुल इसी तरीके से होता है। ट्रांसपिरेशन के थ्रू प्लांट्स क्या अपनी बॉडी को कूल रखते हैं एंड प्लांट बॉडी को रिजिडिटी मिलती है। ओके, नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। सो जो मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ह्यूमन में होता है दैट इज यूरिया। इसी तरीके से बाकी सारे एनिमल्स भी हैं जो कि एक्सक्रीट यानी कि यूरिनेट करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स को अपनी बॉडी से and the ways in which waste products are excreted from the body of the animal depends on the availability of water to it. The aquatic animals lives in water. So अब किस तरीके से किसी एक एनिमल की बॉडी से वेस्ट को एक्सक्रीट किया जाएगा ये डिपेंड करता है कि उनके लिए कितनी वाटर की अवेलेबिलिटी है। अगर हम बात करें एक्वेटिक प्लांट्स की तो एक्वेटिक एनिमल्स की, सो वो तो वाटर के अंदर ही रहते हैं, राइट। सो एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिशेस वो अपने सेल वेस्ट को गैसियस फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं एज अमोनिया जो कि डायरेक्टली वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स के होते हैं दैट इज यूरिक एसिड। ह्यूमंस में इसी को यूरिया कहा जाता है। लैंड एनिमल्स के पास यूजुअली लेस वाटर अवेलेबल होता है, इससे जो लैंड एनिमल्स है जैसे कि बर्ड्स, लिजर्ड, स्नेक एंड इंसेक्ट ये एक वाइट कलर का वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं विच इज कॉल्ड ब्रिक एसिड इन सेमी सॉलिड फॉर्म। ओके, चल, द चैप्टर इज कंप्लीटेड एंड आई होप द चैप्टर वाज वेरी क्लियर टू यू। Let's meet very soon in the next class. And take care and thanks to everyone.